दोस्तों 2011 की जनगणना से रिलेटेड पिछले साल 2022 में इस टॉपिक से दोस्तों हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसलिए दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज दोस्तों आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। देखिए, बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों काफ़ी चांसेस है कि 15 अप्रैल के बाद ही होंगे। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी टेंशन में होंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग रिवीजन पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। यही आपका गोल्डन टाइम है 10 दिन लास्ट के, क्योंकि दोस्तों इस टाइम अगर आप मतलब फोकस से हट जाते हैं, ध्यान भटक जाता है, तो काफ़ी नुकसान होगा आपका ही। तो इसलिए यही टाइम है, एक टॉपर इसी टाइम को सबसे ज़्यादा दोस्तों यूटिलाइज करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लास्ट दिन में जो है ना, होता क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग में तो हम काफ़ी अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन दोस्तों लास्ट के डेज में जो है ना हम छोड़ देते हैं तैयारी करना। और यही टाइम है दोस्तों जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग देखिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे, सोच रहे होंगे कब होगा एंट्रेंस एग्जाम, होगा कि नहीं होगा, ऐसे में होंगे आप लोग कन्फ्यूजन में। तो ये टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी लग जाइए तैयारी में, क्योंकि ये टाइम आपका दोबारा नहीं आएगा। मैं दोस्तों आपको यही कहना चाहूँगा, लास्ट के 15 डेज में दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आप लोग बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए, ठीक है ना। चलिए तो जल्दी से हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1921। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो इसका राइट आंसर होगा 15वीं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना थी? तो इसका राइट आंसर होगा 7वीं, ठीक ना। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 वर्षों में, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश। देखिए, इससे रिलेटेड दोस्तों 2 क्वेश्चंस और बनते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भारत में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान था? तृतीय। देखिए, भारत जनगणना से रिलेटेड दोस्तों बिहार से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है 16.5%। देखिए, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार है। जनगणना की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम सिक्किम, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। अगर दोस्तों यहां पर जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाता तो लद्दाख होता, ठीक ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। देखिए, यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान, इन चारों देशों की जनसंख्या से अधिक है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर बिहार आता है, चौथे नंबर पर दोस्तों पश्चिम बंगाल आता है, एंड 5वें नंबर पर सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश आता है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट क्रम ऑप्शन डी में है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 1.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मेघालय। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 के वृद्धि दर न्यूनतम रही? इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई? तो राज्य है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? मतलब बढ़ रही है, घट रही है? तो इसका राइट आंसर होगा घट रही है। वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो भारत की उच्च जनसंख्या वृद्धि दर रही सबसे कौन से दशक में? 1961 से लेकर 1971 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर थी 1.64%। 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद थर्ड नंबर पे बिहार। ठीक है ना। पिछले शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, मतलब तेज गति से कमी। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का आधिक्य का तात्पर्य है जनसंख्या व संसाधन विकास से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1106। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भारत के बीमारू राज्यों में से सबसे घना आबादी, यहाँ पर आबाद राज्य पूछा गया है। देखिए बीमारू का मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य। 1980 के दशक में दोस्तों भारत के एक अर्थशास्त्री थे, उसका नाम था आशीष बोस। ठीक है ना, उन्होंने इनका नाम दिया था। उस टाइम दोस्तों झारखंड भी शामिल था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्न महानगरीय राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चेन्नई। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों राज्यों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनका जनसंख्या घनत्व दिया गया है प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, यही है यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर हम मैच कर सकते हैं। देखिए ए का सेकंड होगा, मतलब बिहार का जो जनसंख्या घनत्व 1106 अभी हमने पढ़ा था ना, और बी का थर्ड होगा तो केरल का होगा यहाँ पर 860। उसके बाद उत्तर प्रदेश का दोस्तों सबसे ज़्यादा हो सकता है, देखिए, या पश्चिम बंगाल का, दोनों में से किसी एक का। तो सी का यहाँ पर 4 है, सी का यहाँ पर 4। देखिए सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल का है, इसलिए कहा जाता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो है ना घर बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। और आई एम वेरी वेरी सॉरी, हाँ ये मैंने सुना है दोस्तों कि वहाँ पर सोने के लिए भी जो है ना मतलब इतना ज़्यादा जगह नहीं होता रूम में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी का हो जाएगा पहला। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए इन ऑप्शन में तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया? सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार के अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही क्रम बताइए।
तो यहाँ पर ऑप्शंस में से ही बताना है, ठीक ना। अवरोही क्रम में मतलब यहाँ पर घटते, आरोही क्रम बढ़ते। तो घटते सबसे पहले बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल एवं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी में आप लोग देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हुई है? वृद्धि हुई है या तो इसका ह्रास हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा थोड़ी सी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा केरल। सन 1901, आई एम वेरी वेरी सॉरी, सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? तो इसका राइट आंसर होगा 972। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसका राइट आंसर होगा 68.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा? देखिए सबसे पहले दोस्तों आएगा फर्स्ट नंबर पे गोवा आएगा, सेकंड नंबर पे मिजोरम आएगा, उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे आएगा हमारा तमिलनाडु, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा दोस्तों महाराष्ट्र और फिफ्थ नंबर पे आएगा गुजरात। तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर 53। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम मतलब घटते हुए, तो गोवा हो जाएगा, मिजोरम, उसके बाद तमिलनाडु। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। अगर यहाँ पर गोवा होता तो फिर गोवा सही आंसर हो जाता, अब नहीं है तो फिर महाराष्ट्र है सेकंड नंबर पे। भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है? तो इसका राइट आंसर केरल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 99 में, बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति कितने परसेंट? 61.8%। भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य? तो इसका राइट आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण क्या है? सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के दो सर्वाधिक साक्षर राज्य है, इसका नाम है मिजोरम एवं केरल। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 103। 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको और भी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार मैं आपको फिर से सिलेबस शो कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, अगर आपके पास सिलेबस नहीं भी है, कौन से टॉपिक आपका अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोग बता दीजिएगा। मैं तुरंत ही आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए आज की इस क्लास में दोस्तों हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं।